अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास एएस ग्राफिक्स की जानिब से हाज़िर हूँ। आज बहुत ही प्यारा सा और अलग सा टॉपिक लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से कहा जा रहा था कि आपको पता है मैं ज़्यादातर वीडियो वही बनाता हूँ जो आप लोगों को चाहिए होती है, और अपने पास से जो मेरे होती हैं वो बहुत कम वीडियोस होती हैं जो कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की जो चीज़ें आपको ज़रूरत हैं अगर वही ना आपको बताई जाएँ तो मेरे ख्याल में कुछ आपकी वीडियो देखने का और मेरी वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं बचता। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम किस तरह से एक बेटर इमेज ले सकते हैं, अच्छी रेजोल्यूशन की इमेज अपने डिज़ाइन के लिए, हर डिज़ाइन छोटे से छोटा हो या फिर वो बड़े से बड़ा हो। तो आज कुछ यही मिला जुला के मैंने आपके साथ शेयर करना, और बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें से हाँ, जो मैं खुद जो चीज़ यूज़ करता हूँ वो भी मैंने लास्ट पे आपको बतानी कि मैं किस तरह से इन चीज़ों को फाइंड करता हूँ और ऐसे इमेज लेता हूँ जो मेरे डिज़ाइन के लिए ज़्यादा बेस्ट रहती हैं। सो शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलते हैं और सीखते हैं कि आज हमारे लिए सीखने के लिए क्या है। तो यहाँ पे बात ये नहीं कि मैं कोरल पे काम करूँ, इलिस्ट्रेटर पे काम करूँ या फिर फोटोशॉप पे काम करूँ, ठीक है, मसला कोई नहीं है। मैं किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करूँ, रेजोल्यूशन का जो इशू है वो सेम ही है। किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको साइज़ और रेजोल्यूशन, साइज़ और इमेज के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए कि आपका अगर साइज़ इस तरह का है तो आप इमेज किस तरह से लोगे। तो मैं यहाँ से छोटे से साइज़ से शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा जो स्टैंडी वगैरह होती है या फिर आप पैना फ्लेक्स जैसे अगर फ्लेक्स बनाते हो, आपको पता ही है, तो अगर आप वो बनाते हो तो मैं एक छोटा सा साइज़ 2x3 का, ठीक है, 3x2 का एक साइज़ लेके इसमें कलर ये रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 3x2 का मेरा जो साइज़ है इसमें मैं एक इमेज लाना चाहता हूँ और इमेज भी परफेक्ट हो। तो मैं कुछ सर्च करूँगा इसमें, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसमें सबसे जो छोटी रेजोल्यूशन होती है वो 480 पिक्सल की होती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है 480 ज़रब आप ये 640 भी चलती है, 854 भी चलती है। ये सबसे मैं समझता हूँ नॉर्मल रेजोल्यूशन है, और ये मोबाइल्स वगैरह के लिए यूज़ होती है, उनके वॉलपेपर्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो आपको मैं कहूँगा कि आप जब भी काम करते हो, आजकल डिजिटल दौर है यार, पहले बहुत इशू होता था कि रेजोल्यूशन का मसला है, इमेज ठीक नहीं आएगी, ये होगा या वो होगा। तो मैं चलो इसमें क्या करता हूँ, ये मेरे पास बैनर है तो मैं कॉफ़ी का कोई डिज़ाइन, चलो मैं इसमें सर्च कर लेता हूँ, ये आइडिया आ रहा, तो मैं ये आगे भी सर्च कर चुका था। तो इसमें मैं चाहता हूँ 3x2 का मेरा साइज़ है, तो मुझे कौन सी रेजोल्यूशन बेस्ट रहेगी। तो इस चक्कर में अगर आप पड़े रहेंगे तो यार आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। देखो एज अ डिज़ाइनर अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें जस्ट यूज़ करनी है। हमें नहीं पढ़ना कि यार इतने पिक्सल होंगे, इतना कुछ होगा, ये करेंगे या वो करेंगे, ना, बिल्कुल ना। हमने वो काम करना जो कि हमें ठीक लगे। देखो अब 3x2 की एक, मैं जैसे कि अगर आपको बताऊं 3x2 की जो साइज़ है, ठीक है, जैसा कि ये हो गया 3 ज़रब 2, ये 2 ज़रब 3 हो गया, चलो जैसा भी है। अब इसके लिए रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा काम करती है। नॉर्मल जो रेजोल्यूशन है अगर आप 3x2 में मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं इसे 600 प्लस 990 मेरे ख्याल में है कि 900 है, चले मैं चेक कर लेता हूँ। ये वाली आपकी जो रेजोल्यूशन होगी वो इनफ है इसके लिए। अगर मैं यहाँ पे 600 ज़रब यहाँ पे क्या करता हूँ 990 है, हाँ 900 ही है, ठीक है, मैं सही कह रहा था। पिक्सल इमेज में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो इस तरह की जब इमेज आप सर्च करते हो या इसमें लगाते हो, ठीक है, तो आपको कभी मेरे ख्याल में ये बेस्ट है, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं, ठीक है। लेकिन ये स्टार्टिंग है। ये देखें 600x900 की इमेज है, तो मैं राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ इमेज को और यहाँ पे कोरल में आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसे रख देना और इसका साइज़ क्या करना, कम कर देना 3x2 के अंदर। यहाँ पे
ये तो मैंने 3x2 का एक साइज लगा दिया। अब मैं इसे F2 से जूम करता हूँ तो पहले ही जूम में ये पिक्सल ख़त्म हो रहे हैं इसके। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत जल्दी ये पिक्सल को ख़त्म कर रही है, क्योंकि अब जैसे ही आपका 3x2 के हिसाब से साइज़ अगर आपका ज़्यादा हो जाए, मैं 3x2 को यहाँ से चेंज करता हूँ, यहाँ पे साइज़ रख देता हूँ 5x7 का। ठीक है, और ठीक है, अब मैं इसको 5x7 पे करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यही 3x2 रेजोल्यूशन 600 वाली मैं इस पे अगर अप्लाई करना चाहूँ तो अब जब ये यहाँ पे अप्लाई तो हो जाएगी, लेकिन मैं जूम करूँगा तो पहले ही जूम में इसने पिक्सल ख़त्म कर दिया है। सो ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है कि आपके जब भी आप रेजोल्यूशन के चक्कर में पड़ोगे तो आपको लाजमी प्रॉब्लम होगी। तो मैं जो चीज़ अब आपको रिकमेंड करने वाला हूँ ये वो चीज़ थी जो कि हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। हम रेजोल्यूशन के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो नॉर्मल सा क्या है कि आपको जो भी इमेज चाहिए, यार आजकल किसी भी इमेज को ढूंढना मुश्किल नहीं है। मतलब आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई कम पिक्सल में पिक्चर आ ही जाती है, मतलब मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर लेता हूँ, 5x7 की तो मैंने इमेज ले ली, ये तो कम साइज़ है। आप नॉर्मल सी भी इमेज लोगे, जैसे कि चलो कॉफ़ी पे मैं काम कर रहा था, किधर गया, मैं एक नॉर्मल सी इमेज यहाँ से ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ। अब मैं कोई भी यहाँ से वॉलपेपर उठा रहा हूँ, मुझे जो इमेज लग रही कि यार ये ठीक है मेरे डिज़ाइन के लिए, या ये मुझे चाहिए बैकग्राउंड डिज़ाइन, तो इसके भी पिक्सल 1000 से ऊपर है। तो मतलब आप ये 3x2 का साइज़ या इतना सा साइज़ आप इजीली इसमें एडजस्ट कर सकते हो। 8x10 तक आप ये वाला साइज़ इसमें ले सकते हो और इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज़ें बड़ी देखने वाली हैं। अब देखिए यहाँ पे तकरीबन 3000 के करीब आपकी ये रेजोल्यूशन है और उधर से 1800 है। तो आप इस इमेज को अगर कॉपी में यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे कोरल में आके पेस्ट कर देता हूँ, आप कोरल में करें फोटोशॉप में करें फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रेजोल्यूशन से और साइज़ को आपको चेक करना है। तो आप देखिए मैंने इस इमेज को यहाँ पे रखा और मैं इसे जूम कर रहा हूँ तो कितनी ज़्यादा जूम हो रही है और इसके पिक्सल ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि ये इस वक्त एक बड़ी सी इमेज है, बहुत बड़ी इमेज है। ठीक है, तो इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ होते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या एक ऐसी साइट अभी फाइनल बता दूंगा कि आपको उसमें से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितने साइज़ हैं, क्या करना है। मैं आपको जस्ट अपनी पहले चीज़ बता रहा हूँ कि मैं ऐसा काम करता हूँ, मुझे रेजोल्यूशन में पढ़ना, इसमें काम करना नहीं आता। सीधी जो बात है, मैं इसमें पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं देखता हूँ पिक्चर का रिजल्ट अगर मुझे ठीक लग रहा है अपने साइज़ के लिए। अब ये इमेज मेरे पास ऐसे है, मैंने तकरीबन 5x7 का साइज़ लिया था और मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसे। मैं चाह रहा हूँ ये अब ऐसा हो जाए कि 15x30 का एक बैनर मैं बना रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मेरे पास ऐसे है तो मैं इसको लैंडस्केप में करता हूँ ऐसे करके। ठीक है, 15x30 का। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको उठा के यहाँ पे लाता हूँ और विदाउट शिफ्ट मैं इसको डायरेक्टली ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ तक ये मेरी इमेज आ गई। अब मैं इसको फर्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, जब ये इमेज मेरी आ जाएगी मैंने इसको F4 से जूम कर लेना और अब पहला एक जो जूम है F2 से प्रेस किया और ऐसे एक ड्रैग कर दिया। अब देख रहा हूँ तो मेरी पिक्चर इमेज के ख़त्म नहीं हो रहे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि 30x15 का साइज़ था तो अब मैं इसे 50x20 का कर देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा साइज़ है। ठीक है, ये मैं इंचेस में लगा रहा हूँ लेकिन ये फुट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो फीट में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम वो काम करें। सो इसको मैं मज़ीद बड़ा कर रहा हूँ और ज़्यादा अगर बड़ा करूँ, फुल पे अगर लाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अभी तक पिक्सल ख़त्म नहीं हुए इसके। सो ये चीज़ देखने वाली है कि आप एक नॉर्मल सी इमेज 10, आप सिंपल से इतना लॉजिक देख लो कि जब आप इमेज निकालो तो उसकी रेजोल्यूशन लगभग 1500 मैक्स में अगर आपको बताऊँ ना तो 1500 यहाँ से आपको 2000 ये मैक्स है। अगर ये रेजोल्यूशन आपके पास है तो आप छोटे से छोटे काम में भी यूज़ कर सकते हो और बड़े से बड़े में भी। तो आपको ये हर इमेज में नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताऊं तो अगर मैं वॉलपेपर यहाँ पे सर्च करता हूँ तो हर वॉलपेपर का हर इमेज की रेजोल्यूशन अलग है। ये यहाँ पे 1000x6 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 500 है और यहाँ पे
2000 है और यहाँ पे 500 फिर है, तो हर इमेज की रेजोल्यूशन अलग होती है। तो आपने सिर्फ क्या करना, जज करना। जब भी आपने इमेज निकालनी तो आपने उसे देखना। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्लावर डिज़ाइन, फ्लावर इमेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने डेस्कटॉप के लिए या किसी भी ऐसे काम के लिए कोई इमेज लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जैसे रखता हूँ, तो ये देखिए अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे लग तो ये बहुत अच्छी रही है। 500 है, मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ इसे, और मैं इतने बड़े डिज़ाइन में ये इमेज मैंने रखी थी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे वी करके पेस्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए कितने बड़े डिज़ाइन पे कितनी सी आई। और अगर मैं इसको यहाँ पे, अगर ये पिक्सल इतने ख़त्म कर रही है तो इस रेजोल्यूशन को, अगर मैं, ये 500 रेजोल्यूशन है, अगर इस इमेज की रेजोल्यूशन को मैं बड़ा करके अपने बैनर पे लगाता हूँ तो F2 से जूम करता हूँ तो आप देख सकते हो इसके तो पिक्सल का हाल ही कोई नहीं रहा। तो ये आपको कभी भी रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। देखें पहले ही जूम में पिक्सल ख़त्म हो रहे, तो अगर यहाँ पे देखें तो पहले जूम में कोई पिक्सल ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये फ़र्क जब आपको समझ लग जाएगा कि आप बस अपने डिज़ाइन में जब इमेज एडजस्ट कर लेते हो तो उसके बाद आप एक बार जूम कर लो। फोटोशॉप में एक्चुअल जूम होता है, लेकिन इसमें अगर मैं कहूँ तो आप एक बार जूम करके एक छोटा सा जूम और कर लो, फिर भी आपको जैसे हो जाएगा कि यार ये तो इमेज फट नहीं रही, पिक्सल अच्छे हैं, तो ये हमारे काम आ जाएगी। जब भी आप रेजोल्यूशन के चक्कर में पड़ोगे या रेजोल्यूशन इतनी होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए, तो आपको लाजमी प्रॉब्लम होगी, आपको मसला बनेगा, सही है। तो आप इस चीज़ पे रहो, मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत ज़्यादा ये ठीक है। अब देख लें, हम छोटे से छोटे साइज़ पे इसको रखें, बड़े से बड़े साइज़ पे रखें, तो यही चीज़ आएगी। सो अब मेरे ख्याल में आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपको किस साइज़ पे कौन सी इमेज बेटर रहेगी। सो बेस्ट रेजोल्यूशन मैंने आपको जो एक्चुअल जो मैं आपको बता चुका हूँ वो मैं दोबारा से यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि मेरे हिसाब से 1080 और उसके बाद हम अगर इसे 720 भी कर दें, ये बेस्ट है, ठीक है। ये रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। और राइट क्लिक करके कॉपी अगर मैं करूं, तो अगर 720 की जगह आपके पास 1920 है तो भी बेस्ट है। ये दो रेजोल्यूशन ऐसी हैं कि आपका बड़े से बड़ा डिज़ाइन और छोटे से छोटा डिज़ाइन आप इसमें कवर कर सकते हो। यार ये मेरा खुद का लॉजिक है, मैं किसी से इसमें नहीं कहूँगा कि मुझे या मैंने कहीं से सर्च किया या कुछ है, नहीं। मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा जब हम देखें, आप एक नॉर्मल सा कैमरे से पिक्चर लियो ना 10 या 7 मेगापिक्सल से, ये मैं आपको पिक्सल का, मेगापिक्सल का भी एक बड़ी अच्छी चीज़ बताऊंगा, आपको समझ लग जानी। अगर आपने खुद पिक्चर ली हुई है तो आपको इजीली समझ लगती है कि यार मैं कितना डिज़ाइन ले रहा हूँ और कितने मेगापिक्सल कैमरे से अगर मैं इसको कलेक्ट कर रहा हूँ तो ये काम करेगा। तो ये चीज़ भी मैंने आपको मेगापिक्सल के हवाले से बतानी कि मेगापिक्सल हमारे पिक्सल पे, इन पिक्सल पे क्या फ़र्क डालते हैं और ये किस तरह से कलेक्ट किए जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इस पे आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आज के लिए मेरे ख्याल में आपको समझ लगी होगी कि हमने किस तरह से डिज़ाइन करना, ठीक है। तो मैं फूड पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे फूड की बहुत सारी इमेज हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई बैनर बनाने लगूँ या फिर मैं कोई चैनल आर्ट या फिर कुछ ऐसा। अब देखिए मैंने 2 इमेज सेलेक्ट की हुई हैं। मैं यहाँ पे एक यहाँ पे इसे रखता हूँ, एक साइज़ छोटा सा ले रहा हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, ये 500 ये है, ये देखें ये इमेज हैं, लेकिन क्या है, अगर मैं इन इमेज को लेता हूँ तो ये कब काम आएंगी। ये 400 रेजोल्यूशन, 500 रेजोल्यूशन, ये क्या है, ये अगर मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करके मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा साइज़ लिया हुआ, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये तब काम आती हैं कि आप एक बड़े से डिज़ाइन में अगर आप छोटे छोटे कुछ बॉक्सेस बना के इमेज को एडजस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप इस इमेज को यहाँ पे छोटा करके एडजस्ट कर सकते हो, तो फिर ये पिक्सल ख़त्म नहीं होंगे इसके, ये इजीली काम कर जाएगी, ठीक है। अब देखें आपके इस जगह में ये अगर फुल इमेज को यहाँ पे ये रख ली हमने, अगर राइट क्लिक करके मैं पावर क्लिक करके यहाँ पे रखता हूँ और अगर आप इसे F2 से जूम करेंगे तो ये पिक्सल ख़त्म होंगे। लेकिन अगर आपको फोकस ये करना है कि आप इतनी बड़ी इमेज में इसका क्या किरदार है, तो मैं इसे शिफ्ट F2 प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे इसके पिक्सल ठीक लग रहे हैं मुझे। हमने ये वाला अपना साइज़ फोकस करना है, अंदर वाली पिक्चर को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई इमेज नहीं मिलती, रेजोल्यूशन कम भी मिलती है, तो काम कर जाती है, ठीक है।
मेरे ख्याल में ये भी समझ आ गया। और अब देखें, अगर आप जैसे ही कोई भी सर्च करते हो, मैं 4D सर्च किया, तो आप स्टार्टिंग में पहली इमेज पे अगर क्लिक करें तो 1200 है, बेहतरीन है, उससे भी ज़्यादा बेटर है, ये 1500 है, ये 1500 है। तो मतलब आपको अगर रेजोल्यूशन पे काम करना ही है, अगर आपको ध्यान देना ही है, तो आप इन दो रेजोल्यूशन से ऊपर ऊपर पे काम करो। अगर कम मिलती हैं तो मैं मिनिमम भी आपको यहाँ पे टाइप करके दे देता हूँ कि आप 600 बाय 900, ये आपकी मिनिमम है। कम से कम आपके पास ये होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ब्लू और रेड, ये दोनों आपके पास मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास अगर कम से कम है, अगर इमेज नहीं मिल रही, फाइनली यही आपको मिल रहा, तो ले लें। और अगर आपको बेटर काम करना उसी पे, आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे ये रेजोल्यूशन ये मिल रही है, तो आप बिल्कुल बिला झिझक ले लें, हर डिज़ाइन में काम कर जाएगी। लेकिन आप चाहते हो कि इससे ज़्यादा हो जाए, तो मैं समझूंगा कोई मसला कोई नहीं है, आप ले सकते हो, इजीली काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस रेजोल्यूशन से कम लेते हो तो ये ठीक है, और अगर फिर इस रेजोल्यूशन से कम लेते हो तो मैं समझूंगा फिर आपके साइज़ जो है वो कम होना चाहिए। इस रेजोल्यूशन के लिए मैं अगर रिकमेंड करूँ तो मेरे हिसाब से मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो 600/900 की अगर मैं लेता हूँ तो मैं इसे 6/4 का एक साइज़ लूँगा। इससे ज़्यादा के साइज़ में मैं ये वाला पिक्सल यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं इसे 10/20 के भी डिज़ाइन पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ये रेजोल्यूशन अच्छी है। और इसी को अगर मैं कन्वर्ट करके ज़्यादा पे लेके जा सकता हूँ, 20/30 का लेके जा सकता हूँ, तो मैं ला सकता हूँ, क्योंकि इसके पिक्सल्स बहुत अच्छे हैं और रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो मेरे ख्याल में रेजोल्यूशन के हवाले से अगर मज़ीद कोई बातें मेरे आपके कमेंट्स आए, अगर मुझे लगा कि मज़ीद मुझे इस पे और ब्रीफ करना चाहिए तो मैं कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए बेसिक जो है वो यही है। तो आप इसे दिमाग में रखिए और आपको अच्छा खासा इसमें बेनिफिट होगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।